Hello students, myself Rekha Yadav. Now we are starting study our third chapter. The name of chapter Safety First. तो स्टूडेंट इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? सेफ्टी फर्स्ट. सेफ्टी मीन्स क्या होता है? सुरक्षा. तो हमें जो अपनी सुरक्षा है वो उसे प्रथम स्थान देना चाहिए. ओके. तो जो हमारा चैप्टर है उसमें फर्स्ट क्या दिया है? लुक एट द पिक्चर केयरफुली. तो हमें जो पिक्चर्स बनी हुई हैं उन्हें देखना है सावधानी पूर्वक. केयरफुली मीन्स सावधानी पूर्वक. दीज चिल्ड्रन आर एक्टिंग फूलिशली. फूलिशली मीन्स क्या होता है? मूर्खतापूर्ण. तो जो चिल्ड्रंस हैं जो पिक्चर्स में बनी हुई हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं? फूलिशली, मूर्खतापूर्ण वर्क कर रहे हैं. ओके. ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए. एक्सीडेंट्स में हैपन टू देम. तो कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं जो उनके साथ हो जाते हैं, जो उनकी फूलिशली वर्क से होते हैं. वो केयरफुली नहीं है, इसलिए उनके साथ ऐसी जो एक्सीडेंट्स हैं, जो दुर्घटनाएं हैं वो घटती हैं. व्हाट आर दे डूइंग. तो ये जो चिल्ड्रंस हैं वो क्या कर रहे हैं ये हमें बताना है. तो स्टूडेंट्स जब जो फर्स्ट पिक्चर बनी हुई है उसमें जो गर्ल है वो वर्न हो गई होगी, क्योंकि वो जो वर्क कर रही है वो बहुत ही केयरलेस कर रही है. केयरलेसली वो बच्चों को, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो गैस है उससे हमें दूर रहना चाहिए. नेक्स्ट जो पिक्चर बनी है उसमें देखें तो वो जो बॉय है वो गिर गया है, तो वो केयरफुली वॉक नहीं कर रहा होगा, इस वजह से वो गिर गया है. और जो कार वाली पिक्चर है उसमें जो बॉय है वो जो क्रॉस कर रहा है रोड, तो वो बहुत ही गलत तरीके से कर रहा है. इससे एक्सीडेंट हो सकता है उसका. एक्सीडेंट क्योंकि अगर हम कार अगर आ रही है तो हमें क्रॉसिंग नहीं करनी चाहिए और हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही हमें सड़क पार करनी चाहिए, क्रॉस करनी चाहिए. और जो नेक्स्ट है वो जो बॉयज़ हैं बहुत सारे जो एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं. बहुत सारे चिल्ड्रंस ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे हम उनको क्या होता है, उन्हें बहुत ही चोट आ सकती हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ से. दे हर्ट देयर सेल्व्स. ऐसी एक्टिविटीज़ से वो क्या अपनी जो खुद को चोट पहुंचा सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या है? जो क्रैकर्स होते हैं, पटाखे होते हैं, वो हमें अपने एल्डर्स की हेल्प से ही चलाने चाहिए. ऐसे किसी हैंड में लेके ऐसे डायरेक्टली नहीं चलाना चाहिए. इससे क्या होगा? हमारे हाथ में चोट आ सकती है, हमें हर्ट हो सकता है, हमें चोट लग सकती है. ओके. नेक्स्ट क्या दिया है? जो डॉग है और बॉय है वो उसके साथ खेल रहा है. तो ऐसे किसी भी डॉग के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए. स्ट्रीट डॉग हो सकते हैं जो कि हमें काट सकते हैं. ओके. तो हमें ऐसे भी वर्क नहीं करने चाहिए. ये फूलिशली वर्क होते हैं ये सभी जो पिक्चर्स में दिख रहे हैं. नेक्स्ट जो गर्ल है वो क्या कर रही है? कैंडल से अपना जो पेज है उसको जला रही है, बर्न कर रही है. तो ऐसे भी वर्क नहीं करना चाहिए. वो उसका हैंड जल सकता है, उसका बर्न हो सकता है. तो ये जो पिक्चर्स बनी हुई हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे कौन से वर्क हैं? केयरलेसफुली वर्क हैं, जो कि फूलिशली वर्क हैं. तो ऐसे कार्य हमें नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारी जो हेल्थ है वो हमें किसी तरह की चोटें या फिर प्रॉब्लम ना आए. नेक्स्ट हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसे रीड करेंगे. एन एक्सीडेंट इज़ अ सडनली. तो एक्सीडेंट कभी भी हो सकते हैं. एंड अनएक्सेप्टेड इवेंट. तो ऐसे इवेंट्स पर जब हम कोई एक्सेप्टेशन नहीं रखते हैं, कुछ भी मीन्स कि हमें पता नहीं होता है कि कुछ हमारे साथ घटना घट जाएगी, तो ऐसे टाइम पे हमारे साथ कुछ भी घटना घट सकती है. इट केसेस इंजरी टू द बॉडी. तो इससे क्या होता है? हमारी बॉडी को इंजरी हो सकती है. इंजरी मीन्स चोट लगना. तो हमारी जो एक्सीडेंट है तो होते हैं तो उस टाइम पे हमें चोट लग सकती है. इट केसेस इंजरी टू द बॉडी. तो हमारी बॉडी को चोट लग सकती है.
एक्सीडेंट्स मोस्टली हैपन व्हेन वी आर केयरलेस। तो हमेशा एक्सीडेंट कब होते हैं? जब हम असावधानी रखते हैं, केयरलेस हो जाते हैं। केयरलेस मीन्स असावधानीपूर्ण कार्य करना, ठीक है। तो दुर्घटनाएं कब घटित होती हैं? जब हम असावधानी रखते हैं। तो हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। बट सम टाइम इवन इफ़ वी आर केयरफुल इट हैपन्स वेन एवर देयर इज़ एन एक्सीडेंट और एनी अदर emergency we may not be able to get a doctor at once। तो कभी कभी हम बहुत केयरफुली भी रहते हैं तो हमारे साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है, ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जहाँ पर इमरजेंसीज हो जाती है। तो वहाँ पर हमें डॉक्टर्स अगर उपलब्ध नहीं हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनके पास हम जा नहीं सकते हैं, तो फर्स्ट हमें क्या करना चाहिए वो हम देखते हैं। हॉस्पिटल में वी फार अवे, और हॉस्पिटल भी बहुत दूर हो। इन सच अ केस द इमीडिएटली केयर गिवन टू द इंजर्ड कैन ब्रिंग हिम रिलीफ। तो हमें ऐसे कुछ काम करने चाहिए, ऐसे जो इंजर्ड है, जो हमारी चोट है, उसको क्या रिलीफ हो, ऐसे वर्क करना चाहिए। क्योंकि इस टाइम पे हम डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल दूर है, तो हमें ऐसे जो वर्क हैं फर्स्ट जो वर्क होते हैं इमीडिएटली जो हम कर सकते हैं, वो हमें जो भी विक्टिम है उसके साथ उसकी हेल्प करनी चाहिए। द इमीडिएटली हेल्प गिव टू a person before the doctor's arrival is called emergency care of first aid। तो हम डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो पर्सन है, जो विक्टिम है, जिसको हर्ट हुआ है, जिसको इंजर्ड हुआ है, तो उसको जो फर्स्ट हम उसकी हेल्प करते हैं उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट एड कहा जाता है, मीन्स प्राथमिक चिकित्सा। ओके, नेक्स्ट लाइन है इट इज़ नेसेसरी टू लर्न द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ द फर्स्ट एड। तो ये हमारी आवश्यकता होती है, सभी को आवश्यक रूप से हमें क्या लर्न करना चाहिए? जो प्रिंसिपल्स हैं, जो नियम हैं, प्रिंसिपल मीन्स नियम, एंड मेथड जो भी सिद्धांत हैं, वो हमें जो प्राथमिक चिकित्सा के जो भी नियम और सिद्धांत होते हैं उन्हें हमें लर्न करना चाहिए, ये हमारी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लाइन देखेंगे हम। माइनर इंजरीज कैन बी टेकन केयर ऑफ एट होम बाय आवर सेल्फ। तो छोटी मोटी जो इंजरीज होती हैं, चोटें लग जाती हैं, माइनर इंजरीज होती हैं, उनकी केयर हम घर पर ही कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो चोटें हैं वो ठीक हो सकती हैं। हमें डॉक्टर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर हम उनकी केयर करें तो। ओके, नेक्स्ट पेज देखेंगे। नेक्स्ट पे क्या है हमारा पैराग्राफ है फर्स्ट, उसे रीड करेंगे। सेफ्टी इज़ फर्स्ट इम्पोर्टेंट। तो सेफ्टी मीन्स सुरक्षा सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिक स्थान रखती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इम्पोर्टेंट रखती है, ठीक है। द वर्ड सेफ्टी मीन्स कंडीशन ऑफ बीइंग सेफ। तो जो वर्ड है सेफ्टी, वो उसका मीन्स क्या है? कंडीशन ऑफ बीइंग सेफ। किसी भी जो बीइंग्स है, जीव है, उसको सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जो कंडीशंस होती हैं उसे सुरक्षा कहते हैं। सेफ्टी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो सेफ्टी, सुरक्षा हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण होती है। ओके, इन मोस्ट केसेस एक्सीडेंट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ आवर केयरलेसनेस। तो हमेशा मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जब हम केयरलेस होते हैं, असावधानीपूर्ण वर्क करते हैं, तब हमारे साथ एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। इट कैन टेक प्लेस एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। तो ये कभी भी और कहीं भी हो सकती हैं, एनीवेयर एनी टाइम, कभी भी हमारे साथ दुर्घटनाएं हो सकती हैं। यू कैन गेट हर्ट एट होम
आप जो घर है उसमें भी हर्ट हो सकते हैं, उसमें भी आपको चोट लग सकती है, घर पर भी रहकर भी। इन द क्लासरूम में भी आपको चोटें आ सकती हैं। रसिंग डाउन द स्टेयर ऑन द प्लेग्राउंड, तो हम जो स्टेयर्स होती हैं उसे चढ़ते उतरते वक्त भी हमारी जो सीढ़ियाँ होती हैं उन्हें चढ़ते उतरते वक्त भी हमें चोट लग सकती है। ऑन द प्लेग्राउंड जो हमारा खेलने का मैदान है उसमें भी हमें चोट लग सकती है। और व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, और हम जो रोड होती है उसको क्रॉस करते हैं, टर्न करते हैं, उस टाइम पर भी हमें अगर हम केयरलेसनेस रखते हैं, मीन्स हम केयरलेस हो जाते हैं, तो हमें हानि हो सकती है, हमें चोट लग सकती है, इंजरीज हो सकती हैं। बट वी कैन अवॉइड दैम इफ़ बी केयरफुली फॉलो सम सेफ्टी रूल्स, तो हम इन सब से बच सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। कैसे कि जो कुछ हमें जो बुक में जो हमें रूल्स दिए हुए हैं उन्हें फॉलो कर हम इन सभी जो हमें इंजरीज हो सकती हैं कभी भी कहीं भी, उनसे हम बच सकते हैं। ओके, तो हम इन्हें रीड करते हैं। हेडिंग है हमारी सेफ्टी एट होम, मीन्स घर पर हमें कौन सी सुरक्षाएँ रखनी चाहिए। सेफ्टी एट होम, डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स लाइक निवल्स, ब्लेड्स, सीज़र एट्सेट्रा, तो हमें किस किस चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए जो शार्प हों, जो नुकीली हों। शार्प मीन्स क्या होता है, नुकीली। तो निवेल्स जो कीले वगैरह होती हैं, ब्लेड और कैंची, सीज़र मीन्स कैंची, तो इनसे हमें क्या नहीं करना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए। यू मे हर्ट योर सेल्फ, इससे तुम्हें चोट लग सकती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विच और अदर इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस विथ वेट हैंड्स, तो जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होती हैं हमारी जो होम में, घर में, तो उन्हें हमें कैसे वेट हैंड से नहीं छूना चाहिए। जो अदर्स इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस होती हैं, चीज़ें होती हैं, उन्हें हमें अपने जो भीगे जो हैंड्स होते हैं, भीगे, वेट मीन्स क्या होता है, भीगे, यानी भीगे या गीले, तो उनसे हमें जो वायर्स हैं इलेक्ट्रिक, उन्हें नहीं छूना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस से दूर रहना चाहिए। यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट, इससे क्या होता है कि आपको करंट लग सकती है, करंट लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड वाला, डू नॉट ट्राई टू लाइट a matches or a candle without एडल्ट हेल्प्स, तो हमें जो हमारे बड़े एडल्ट होते हैं उनकी हेल्प के बिना हमें माचिस और जो कैंडल होती है, मोमबत्ती होती है, उन्हें नहीं जलाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जैसे कि आपको पिक्चर्स दिख रही हैं, व्हाट्स डू व्हाट्स डोंट्स, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो थिंग्स हैं वो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फर्स्ट जो पिक्चर है उसमें दिख रहा है कि जो बॉय है वो टेबल पे चढ़ रहा है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और वायर्स को मुंह से भी नहीं कट करना चाहिए। जो गैस है, कुकिंग जो थिंग्स होती हैं उनसे दूर रहना चाहिए। और जो भी लास्ट पिक्चर है उसमें जो बॉय है वो लिक्विड्स जो चीज़ें हैं, बॉटल्स हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेवर रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स, तो सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना नहीं करना चाहिए। यू मे फैल डाउन एंड गेट हर्ट, आप गिर सकते हैं अगर आप सीढ़ियों पर चढ़ेंगे उतरेंगे, बार बार ऐसा गेम करेंगे तो आपको गिर सकते हैं, हो सकता है आपको चोट लग जाए। नेक्स्ट पॉइंट है नेवर फ्लाई किट्स फ्रॉम द टेरेस, तो नेवर फ्लाई काइट्स फ्रॉम द टेरेस और रूफ ऑफ अ हाउस विदाउट बाउंड्रीज, तो हमें जिस ऐसे फ्लो जो रूफ है, जो टेरेस है हमारा, जिस पर बाउंड्रीज नहीं हैं, उस पर हमें काइट्स को नहीं उड़ाना चाहिए। नेवर फ्लाई काइट्स फ्रॉम द टेरेस और रूफ ऑफ अ हाउस विदाउट
बाउंड्रीज़, तो जिस पर बाउंड्रीज़ नहीं हैं उस पर हमें काइट्स को नहीं फ्लाई करना चाहिए। यू मे फेल डाउन, आप क्या हो सकता है इससे, अगर आप बाउंड्री लेस जो छत है आपकी, टेरेस है या रूफ़ है, तो उस पर आप क्या गिर सकते हैं, आपको गिरने का खतरा बना रहेगा। तो हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेवर लीन आउट ऑफ द विंडो, यू मे फेल एंड हर्ट योर सेल्फ। तो हमें जो विंडोज़ होती हैं, खिड़कियाँ होती हैं, उनसे नहीं झांकना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हम गिर सकते हैं और हमें चोट आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट ड्रिंक एनी मेडिसिन विदाउट द नॉलेज ऑफ़ योर एल्डर्स। तो हमें कोई भी जो मेडिसिन्स होती हैं उन्हें हमें नहीं लेना चाहिए जब तक हमारे एल्डर्स, हमारे जो बड़े हैं, उनसे हम पता ना कर लें कि हमें कौन सी जो मेडिसिन है वो लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। डू नॉट लीव योर टॉयज़, बैग्स एट्सेट्रा ऑन द फ्लोर। तो आपको अपने जो टॉयज़ होते हैं, खिलौने होते हैं, बैग होते हैं और जो भी चीज़ें आपकी हैं, उन्हें अपने जो फ्लोर है, जो अपने घर का फ़र्श होता है, उस पर ऐसे ही पड़े नहीं छोड़ना नहीं चाहिए। ओके। सम ऑन मे ट्रिप ओवर दैम एंड फेल। अगर ऐसा हम करते हैं, हमारी चीज़ों को फ्लोर पर छोड़ देते हैं, तो क्या हो सकता है कि कोई भी उससे टकरा कर गिर सकता है और उसको चोट लग सकती है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है, वी वेरी केयरफुल वाइल बर्निंग क्रैकर्स और दियास। तो जो हम क्रैकर्स होते हैं, पटाखे होते हैं हमारे, और दिया होते हैं, तो उन्हें हमें कैसे बर्न करना चाहिए, बहुत ही केयरफुली बर्न करना चाहिए। किसी एल्डर की हेल्प से ही हमें उन्हें जलाना चाहिए और फोड़ना चाहिए। ओके। सेफ्टी 8 स्कूल। तो अब हम पढ़ेंगे स्कूल में हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कौन कौन से वर्क करने चाहिए, कौन कौन से नहीं करने चाहिए, तो ये हम इसमें जानेंगे। ओके। तो फर्स्ट है, डू नॉट रन एंड जंप इन द क्लासरूम। तो हमें क्लासरूम में दौड़ना नहीं चाहिए, रनिंग नहीं करनी चाहिए और जंप भी नहीं करना चाहिए, मीन्स कूदना भी नहीं चाहिए। सेकंड पॉइंट देखेंगे, डू नॉट फाइट और हिट ईच अदर इन द क्लास। तो हमें एक दूसरे को फाइट मीन्स लड़ाई नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे को मारना नहीं चाहिए। हिट मीन्स मारना और फाइट मीन्स लड़ाई करना। तो एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए क्लासरूम में और एक दूसरे को मारना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, जैसे पिक्चर्स बनी हुई हैं, व्हाट्स डू व्हाट्स डोंट्स। तो हमें जो करेक्ट थिंग हैं वो उस पर करेक्ट का टिक है और जो नहीं करना चाहिए उसको क्रॉस किया गया है। तो आपको इसे केयरफुली सीइंग करना है, देखना है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑलवेज कीप योर बैग एंड बॉटल्स एट द करेक्ट प्लेस। तो आपकी जो बॉटल्स होती हैं और बैग होते हैं, उन्हें आपको अपनी जो प्लेस होता है, एक करेक्ट प्लेस होता है, जैसे कि आप सभी के ब्रांचेस पर बैग्स को रखते हैं, और आपको प्रॉपरली जहाँ पर आपके स्कूल में प्लेस हो वहाँ पर ही अपनी चीज़ों को रखना चाहिए, बॉटल्स और बैग को। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पेज में क्या है हमारा, यूज़ पेंसिल्स शार्पनर्स टू शार्प पेंसिल। तो हमें शार्पनर का यूज़ करना चाहिए अपनी पेंसिल को शार्प करने के लिए। अवॉइड यूजिंग ब्लेड टू शार्पन पेंसिल। तो कुछ बच्चे जो होते हैं ब्लेड का यूज़ करते हैं अपनी पेंसिल को छीलने के लिए, शार्पन करने के लिए, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट स्कैटर पेंसिल्स पील्स। तो हमें जो पेंसिल के पील्स होते हैं, छिलके होते हैं, उन्हें फैलाना नहीं चाहिए। और थ्रो बनानास पील्स ऑन द फ्लोर। तो हमें फ्लोर पर जो बनाना के छिलके होते हैं, पील्स होते हैं, उन्हें फर्श पर नहीं फेंकना चाहिए। ड्यूरिंग लंच ब्रेक डू नॉट प्ले विथ फॉइल बॉल्स। तो जब हम लंच ब्रेक करते हैं, फॉइल मीन्स होता है
जो हानि पहुंचाने वाले, जो लड़ाई करने वाले गेम्स होते हैं, ऐसी फॉइल वॉल से हमें नहीं खेलना चाहिए जिससे किसी को हर्ट हो। ओके, डू नॉट प्ले विद फॉइल वॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट हिट और थ्रो डस्टर, chalk pieces और अदर थिंग्स एट वन अदर। तो हमें चॉक पीसेस और डस्टर से भी फाइट नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को नहीं मारना चाहिए। इट्स बैड मैनर, हमें ऐसे वर्क नहीं करना चाहिए। डू नॉट पुश ईच अदर वाइल गेटिंग डाउन द स्टेयरकेस। तो हम जब भी सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो किसी को हमें पुश नहीं करना चाहिए, धक्का नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह गिर सकता है। ये हमें सेफ्टी रखना चाहिए ऑन अपने जो भी प्लेसेस हैं, स्कूल, हाउस। तो ये हमारे कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जो हमें स्कूल में फॉलो करने थे। नेक्स्ट हमारा सेफ्टी ऑन रोड। तो हमें रोड पर कौन कौन से रूल फॉलो करने चाहिए वो हम रीड करेंगे। तो फर्स्ट देखेंगे ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ विथ योर लेफ़्ट साइड। तो हमेशा अपने जो लेफ़्ट साइड की तरफ फुटपाथ होता है उसकी तरफ हमें चलना चाहिए। रोड जब भी हम चलें तो हमें सड़क पर नहीं चलना चाहिए, हमें हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। तो हमें जो रोड क्रॉस करना रहता है तो हमें कब करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करना चाहिए। जो वाइट एंड ब्लैक लाइनिंग होती हैं, आप सभी ने जो रोड पे बनी होती हैं आप सभी ने देखा होगा। तो हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वॉच द ट्रैफिक लाइट्स। तो हमें जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उसे देखना चाहिए। क्रॉस ओनली व्हेन इट इज़ ग्रीन फॉर यू। जो पैदल यात्री होते हैं, वॉकर्स होते हैं, उनके लिए भी कहीं कहीं पर ग्रीन लाइट्स होती है। जैसे कि अगर आपको क्रॉस करना है तो ग्रीन लाइट ओपन हो जाती है। तो हमें ऐसा जो ग्रीन लाइट्स होती हैं उनको जो हमारे लिए जलें तो उन्हें देखकर ही हमें क्रॉस करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ देयर आर नो ट्रैफिक लाइट्स। अगर ट्रैफिक लाइट्स नहीं हैं तो हमें क्या करना है, फर्स्ट लुक टू द राइट। तो पहले हमें राइट की तरफ देखना है, देन टू द लेफ़्ट, उसके बाद हमें लेफ़्ट की तरफ देखना है, एंड अगेन टू द राइट, फिर से हमें राइट की तरफ देखना है। सड़क के दोनों तरफ हमें ठीक से देखना है। इफ़ यू फाइंड द रोड क्लियर। तो आपको लगता है कि क्लियरली है, यहाँ पर कोई भी जो बसेस या फिर जो भी व्हीकल्स हैं कोई नहीं आ रहा है, तो हमें क्रॉस करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट प्ले ऑन द रोड और स्ट्रीट। तो हमें स्ट्रीट मीन्स क्या होता है, गली, और रोड मीन्स सड़क। तो हमें सड़क और स्ट्रीट, रोड और स्ट्रीट पर प्लेइंग नहीं करना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए। लास्ट पॉइंट है हमारा इफ़ यू आर ऑन आ टू व्हीलर। तो आप अगर टू व्हीलर है, आपके पास कोई भी टू व्हीलर है, तो डू नॉट फॉरगेट टू टेल योर फादर टू वियर अ हेलमेट। आपके पास अगर टू व्हीलर है तो आपके फादर जो भी वो से जो टू व्हीलर है उसको चलाता है, बाइक है, गाड़ी है, तो जो भी कोई आपका पेरेंट्स या फादर जो भी चलाते हैं तो उनसे आपको ये कहना है कि वो कभी भी हेलमेट लगाना ना भूलें। ओके, तो ये कुछ केयर्स थी, जो रूल्स थे जो हमें सड़क पर, रोड पर फॉलो करने रहते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे सेफ्टी वाइल ट्रैवलिंग बाय बस। तो हम जब बसेस में ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें क्या क्या सेफ्टीज़ रखनी चाहिए, वो उसके रूल्स यहाँ पर दिए हैं, तो वो हम रीड करते हैं। डू नॉट ऑलवेज बोर्ड द बसेस इन अ कोई। तो जो बसेस होती हैं उनमें कोई मीन्स होता है
कतार में ही हमें चलना चाहिए, बसों पर कतार में चलना चाहिए। डू नॉट मेक नॉइज़ और डिस्टर्ब द ड्राइवर, ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड, तो प्लेग्राउंड में हमें कौन सी सेफ्टी रखना चाहिए वो देखेंगे हम कि प्लेग्राउंड में हमें कौन कौन सी सेफ्टीज़ रखनी चाहिए। फर्स्ट है नेवर प्ले रफ़ गेम, तो हमें जो रफ़ गेम्स होते हैं, असभ्य गेम होते हैं, वो हमें नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले नियर थ्रोन्स हैंड, डू नॉट प्ले नियर थॉर्न्स, थॉर्न्स मीन्स होता है जो भी कांटेदार या नुकीली चीज़ें हों वहाँ पर हमें नहीं खेलना चाहिए। यहाँ से हमें क्या करना चाहिए, हेडेज, हेडेजेस मीन्स क्या होता है, बचाव करना चाहिए ऐसी जगह पर खेलने से। एंड बारवेड वायर्स, तो जो नुकीले वायर्स होते हैं उनसे भी हमें दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नेवर हिट अदर विथ अ वेट बॉल और एनी थिंग्स, तो हमें एक दूसरे को बैट बॉल से नहीं मारना चाहिए। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही गेमिंग में खेलते खेलते ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और बॉल और बैट से एक दूसरे को हिट करने लगते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें चोट लग सकती है, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें जो फ्रेंडली गेम्स होते हैं वही खेलना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट एड बॉक्स, तो फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है उसके बारे में हम रीड करेंगे। फर्स्ट एड मीन्स क्या होता है, प्राथमिक चिकित्सा, और बॉक्स मीन्स ऐसा बॉक्स जिसमें फर्स्ट एड की सभी चीज़ें हों, तो इसे हम रीड करते हैं। फॉर एमरजेंसी केयर वी मस्ट हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स एट होम, तो कोई भी एमरजेंसी हो सकती है हमारे घर में, तो हमें मस्ट हैव मीन्स रखना ही चाहिए। हम जो प्राथमिक चिकित्सा का जो बॉक्स है, फर्स्ट एड बॉक्स होता है, उसे अपने घर में होना चाहिए। अ फर्स्ट एड बॉक्स कैरीज द फॉलोइंग थिंग्स, तो कैरीज मीन्स क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें रखी होनी चाहिए, समाहित होनी चाहिए, तो वो हम देखेंगे फर्स्ट एड बॉक्स की कौन कौन सी चीज़ें इसमें हमें रखना चाहिए। तो फर्स्ट है हमारा स्मॉल सीज़र टू कट अ बैंडेज, तो हमें एक सीज़र रखनी चाहिए जिससे हम बैंडेज को कट कर सकें। सेकंड क्या दिया है, बैंडेज टू रैप अराउंड अ वाउंड, तो हमें बैंडेज रखनी चाहिए जिससे हम क्या, जो वाउंड है, चोट है, उसको उसे लगा सकें, जो बैंडेज है उससे उसे बंद कर सकें। ओके। थर्ड है कॉटन, कॉटन मीन्स रुई, तो हमें रुई भी रखनी चाहिए। डिटॉल भी हमारे फर्स्ट एड बॉक्स का एक मेन पार्ट है। एंटीसेप्टिक क्रीम लाइक वर्नॉल, तो हमें वर्नॉल जैसी कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम रखनी चाहिए। एंटीसेप्टिक जो क्रीम होती हैं वो मार्केट में अवेलेबल्स होती हैं, वो भी हमें अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखना चाहिए। स्टिकिंग टेप भी हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में होना। ट्वेज़र मीन्स होता है जो चिमटी होती है, जिससे किसी भी, जैसे आपको कोई नेवल वगैरह चुभ जाती है तो ट्वेज़र से हम निकाल सकते हैं, तो ट्वेज़र रखनी चाहिए। एंड थर्मामीटर, जिससे कि हम फीवर चेक कर सकें, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसे चेक कर सकें, तो थर्मामीटर भी हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में कंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। नेक्स्ट पेज में क्या दिया है हमारा, सम ऑफ द emergency cares and home remedies during वेरियस केसेस आर गिवन हेयर, तो कुछ जो केसेस होते हैं उसमें हमें क्या जो केयर्स हैं इमरजेंसीज़ में, वो हमें क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट एड में जो भी केसेस हो, फर्स्ट एड हम उसका क्या कर सकते हैं, कुछ केसेस दिए हैं जो घटनाएं घटित हो जाती हैं, उनमें हमें फ़र्स्ट एड क्या करना चाहिए वो हमें इसमें रीड करेंगे। तो पहला हमारा दिया है ब्लीडिंग। फर्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो ग्रीन लाइन में है, ब्लीडिंग, तो उसमें क्या दिया है वो देखते हैं। ब्लीडिंग टेक्स प्लेस व्हेन द
स्टिक इज़ कट, तो कभी भी हम स्टिक की कट जाते हैं, हमें कट लग जाता है कहीं भी हमारी स्किन में, तो ब्लीडिंग होने लगती है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू कट विथ अ ब्लेड, नाइफ, अ पेयर ऑफ सीजर्स। तो मोस्टली हम कैसे करते हैं कि जो ब्लेड होती है एंड नाइफ, चाकू, और पेयर्स ऑफ सीजर, तो कैंचियों के जो पेयर्स होते हैं उन्हें हम उठाते या फिर किसी भी केयरलेसफुली अगर उनका यूज़ करते हैं, केयरलेस होकर हम उनका यूज़ करेंगे तो हमें चोट लग जाती है, हमें जो कट होता है वो हमें लग जाता है और ब्लीडिंग होने लगती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश द कट, तो हमें पहले जो कट है उसे वॉश करना चाहिए। एंड क्लीन इट विथ स्मॉल पैड्स ऑफ कॉटन, तो स्मॉल पैड से उसको क्लीन करना चाहिए। एंड डिटॉल, जो कॉटन है उससे और डिटॉल से उसे जो कट है उसे क्लीन करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रेस द एरिया अराउंड द कट विथ योर फिंगर्स एंड कॉटन पैड्स, तो जो जहाँ पर कट लगा हुआ है वहाँ पर हमें अपने फिंगर्स से और जो कॉटन है उससे क्या करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए, मीन्स दबाना चाहिए। दिस विल स्टॉप द ब्लीडिंग, इससे जो ब्लड है, जो बह रहा है ब्लड, वो बंद हो जाएगा, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। क्लीन द वाउंड एंड अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम, देन उसके बाद हमें क्या करना है, उसे क्लीन करना है और कोई भी एंटीसेप्टिक जो क्रीम है उसको लगा लेनी है। नेक्स्ट है टाई अ टाइट बैंडेज अबाउट द वाउंड, तो हमें टाई करनी है, टाई मीन्स क्या होता है, बांधना है, बैंडेज को बांधना है वहाँ पर जो हमारा वाउंड है, जो घाव है वहाँ पर हमें अपने जो बैंडेज है वो बांधनी है। द बैंडेज शुड बी नाइदर टू लाइट और नो द लूज, तो हमें लाइटली भी नहीं बांधना है और लूजली भी नहीं बांधना है, हमें अच्छे से जो वट टाइड फार्मली, उसको अच्छे से बांधना है, फार्मली बांधना है, टाई करना है, टाइड फार्मली। नेवर लीव द वाउंड एक्सपोज्ड, तो हमें जो वाउंड है, घाव है, उसे खुला नहीं रखना है। एक्सपोज्ड मीन्स क्या होता है, खुला नहीं रखना है, तो एक्सपोज्ड नहीं रखना है। ओके, नेवर लीव द वाउंड एक्सपोज्ड, तो घाव है उसे हमें खुला नहीं रखना है। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वर्ण। वर्न्स मीन्स जलना, तो हम जलने के बाद हमें क्या क्या करनी चाहिए, क्या वर्क करनी चाहिए, वो हम इसमें रीड करेंगे। एक्सीडेंट केसिंग बर्न्स ऑन द स्किन आर वेरी कॉमन, तो कॉमनली हम कभी भी जल सकते हैं, बर्न हो सकते हैं। दे में वीकेस्ट वाई हॉट पैंस, तो इससे हमें बहुत ही पैंस, जो हॉट पैंस गर्म पैंस होते हैं, गर्म बर्तन होते हैं, उनसे हम जल सकते हैं, बर्न हो सकते हैं। स्टीम एंड पैंस मीन्स जो भी हमारे खाना बनाने के बर्तन होते हैं उन्हें पैंस बोला जाता है एंड स्टीम बोला जाता है। हॉट वाटर, तो गर्म पानी से भी हम जल सकते हैं। हॉट मिल्क, गर्म दूध से भी हम जल सकते हैं। और फायर, और आग से भी हम जल सकते हैं। तो ये कॉमन केसेस होता रहता है आप सभी के साथ, कभी ना कभी हम वर्ण हो जाते हैं। तो इफ़ द वर्ण इज़ माइनर, तो कम अगर हम माइनरली वर्ण होते हैं, जलते हैं, तो अप्लाई कोल्ड वाटर, हमें कोल्ड वाटर को अप्लाई करना चाहिए, उस पर लगाना चाहिए, कोल्ड वाटर से वॉश कर देना चाहिए। और आइस क्यूब्स, और जो आइस क्यूब्स होते हैं तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, आइस क्यूब्स होते हैं, उन्हें अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बर्न्ट एरिया। तो जो बर्न्ट, जो जला हुआ भाग है, उस पर हमें लगाना है। दिस विल प्रिवेंट
inner पोर्शन। तो ये क्या होता है, प्रिवेंट इनर पोर्शन ऑफ द स्किन फ्रॉम गेटिंग बर्न्ट एंड गिव रिलीफ फ्रॉम पेन। तो इससे हमें जो पेन होता है उससे रिलीफ मिल जाता है। जो ठंडा वाटर होता है, कोल्ड वाटर होता है, वो हमें जो बर्न्ट जगह है, जली हुई जगह है, वहाँ पर हमें रिलीफ देता है। देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम। और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेनी चाहिए। जो भी घाव है उस पर क्रीम लगा लेना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया है, इन केस ऑफ मेजर बर्न फर्स्ट ऑफ ऑल wrap up the burned part in a clean cloths। तो हमें अगर मेजर बर्न मीन्स कुछ ज़्यादा जल गए हैं तो हमें क्या करना चाहिए, जो क्लीन क्लॉथ है उससे उसको क्या करना चाहिए, पहले ब्रेप अप करना चाहिए। ब्रेप अप मीन्स जो भी क्लीन क्लॉथ है उससे उसे ढकना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा फायर लगी हुई है तो उसे हमें कोई भी क्लीन जो क्लॉथ है उससे उसको दबाने से वो बुझ जाएगी। इफ़ द विक्टिम हैज़ कट फायर, इससे जो फायर है वो बुझ सकती है। कवर हिम क्विकली विथ अ ब्लैंकेट, तो उसे ब्लैंकेट से कवर, जैसे ब्लैंकेट मीन्स होता है चादर। तो जब भी कोई ज़्यादा आग लगी होती है किसी व्यक्ति में तो चादर से उसे ढक देना चाहिए अच्छी तरीके से, जिससे कि जो फायर है, आग है, वो बुझ जाए। दिस विल पुट आउट द फायर, तो ये इससे क्या होगा, जो फायर है, आग है, वो क्या होगी, बुझ जाएगी। पुट आउट द फायर। मेक द विक्टिम लाई, मेक द विक्टिम ले डाउन इन एन ओपन प्लेस, तो किसी भी खुले स्थान पर जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, विक्टिम मीन्स क्या होता है, पीड़ित, तो उसको ऐसे प्लेस पर रखना चाहिए जो खुला हो, ओपन हो। गिव द विक्टिम प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक, तो उसको पीने के लिए वाटर देना चाहिए। कैसा वाटर होना चाहिए, वो प्लेंटी वाटर होना चाहिए। प्लेंटी वाटर मीन्स खूब सारा पानी देना चाहिए, तो उसको प्लेंटी वाटर देना चाहिए। गिव द विक्टिम प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक, तो पीने के लिए बहुत सारा पानी देना चाहिए। कीप हिज हेड एंड चेस्ट आ लिटिल लोअर देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी, तो उसका जो हेड है और जो चेस्ट है उसको ऐसे ऐसे मूवमेंट्स में रखना चाहिए जिससे उसको रेस्ट मिल सके। देन कॉल फॉर अ डॉक्टर, देन उसके बाद हमें डॉक्टर को भी कॉल कर देना चाहिए। और रस हिम टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली, तो हमें उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, नोज़ ब्लीडिंग। तो नोज़ ब्लीडिंग, जैसे कॉमनली किसी किसी को नोज़ ब्लीडिंग होती है तो उसमें क्या किस लिए होती है और क्या केयर करनी चाहिए, ये हम इस पैराग्राफ में रीड करेंगे। ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज़ कॉमन एमंग यंगस्टर्स, तो जो यंगस्टर्स होते हैं, जो भी यंग लोग हैं, उनके लिए ये कॉमन प्रॉब्लम होती है। ओविंग टू ड्राई वीदर, तो हमेशा जो गर्मियों का मौसम होता है, ड्राई वीदर होता है उस टाइम पर। और सम इंजरीज, जो या तो जो गर्म मौसम है, गर्म वातावरण है उसकी वजह से, या फिर कुछ सम इंजरीज मीन्स कुछ चोटों की वजह से ब्लीडिंग होने लगती है हमारी नोज़ में। द वॉल्स ऑफ द ब्लड vessels in the upper nostril passage rupture, तो इससे क्या होता है, जो हमारा अपर नोजल पश्चर होता है तो वो क्या हो जाता है, उसमें चोट आ जाती है।
दिस रिज़ल्ट इन नोज़ ब्लीडिंग, इसकी वजह से हमारी जो नोज़ है वो ब्लीडिंग करने लगती है, वहाँ से जो ब्लड है वो आने लगता है। In such a case, make the victim sit in an upright position with head held back। तो उसको कैसे लेटाना चाहिए, उसकी जो बैक है उसकी जैसे कि हमारी पीठ जैसे कि किसी भी चीज़ से टिक कर बैठना और हमारा हेड थोड़ी ऊपर उठाकर रखना, ऐसी हमें ऐसी सिटिंग पोजीशन में उसे बैठाना चाहिए। देन प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज़ फार्मली, तो हमें बहुत ही फार्मली उसे बहुत ही केयरफुली उसे जो जिस साइड से हमारी ब्लीडिंग हो रही है उसे प्रेस करना चाहिए। प्रेस मीन्स दबाना चाहिए। अप्लाई वेट क्लॉथ टू द नोज़ फॉर अबाउट 10 मिनट्स, तो हमें जो वेट क्लॉथ्स होते हैं भीगा कपड़ा उस नोज़ पर रखना चाहिए कम से कम 10 मिनट तक, 10 मिनट्स तक। ओके, नेक्स्ट है आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू द माउथ, और उस जो पेशेंट है जिसके ब्लीडिंग हो रही है नोज़ से, उससे कहना चाहिए कि वो जो सांस है ब्रीथिंग है वो अपने मुंह से ले, माउथ के थ्रू ले। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट लाइन क्या है। लाइट अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द little amount of bleeding from the nose is not serious, but if the bleeding is still continuous, take the victim to the doctor immediately। अगर लाइटली मीन्स कम ब्लीडिंग हो रही है नोज से तो ये कोई सीरियस मैटर नहीं है। अगर उसको कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है नोज़ से, तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी पीड़ित है विक्टिम है उसको डॉक्टर के पास इमीडिएटली मीन्स जल्द से जल्द ले जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, फ्रैक्चर्स। जो फ्रैक्चर्स हमें बॉडीज़ में आ जाते हैं तो उसमें कैसे आते हैं और क्या हमें केयर करनी चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, व्हाट इज़ सेफ्टीज टू इन दिस केस, तो हम ये सब इस पैराग्राफ में रीड करेंगे। तो सम टाइम वी फेल वाइल प्लेइंग और वर्किंग, तो हमें कभी कभी खेलते समय हम और वर्क करते समय हम गिर जाते हैं। दिस कैन ब्रेक आवर बोन्स, जिससे हमारी जो बोन्स हैं हड्डियां हैं वो टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। आ ब्रेक और क्रैक इन द बोन्स इज़ कॉल्ड आ फ्रैक्चर, तो हड्डियों के टूटने को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चर कहते हैं। इन केस ऑफ अ फ्रैक्चर मेक द विक्टिम ले डाउन कंफर्टेबल, तो उसे ऐसे कंफर्टेबल फील करे, ऐसा इस तरीके से उसको लिटा देना चाहिए। एंड मोशनलेस, तो वो कोई भी मोशन ना करे, ऐसा कहना चाहिए उससे कि वो अपने जैसे अगर उसको कोई भी मोशन करता है तो उसकी जो फ्रैक्चर है वहाँ उस जिस जगह पर फ्रैक्चर है वहाँ पर बहुत ही स्वेलिंग हो सकती है, उसको बहुत ही पेन हो सकता है। सेंड फॉर द डॉक्टर इमीडिएटली, और उसको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, जो भी बोन्स स्पेशलिस्ट हो, जो हड्डियों के स्पेशलिस्ट हो, उस डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अटैच स्प्लिंट, जो स्प्लिंट्स मीन्स क्या होता है, पट्टियों से उसे बांध देना चाहिए। स्प्लिंट्स टू गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन्स, तो जो हड्डी टूटी है उसको सपोर्ट देने के लिए उसे स्प्लिंट कर देना चाहिए। स्प्लिंट्स मीन्स पट्टी कर देनी चाहिए, बांध देना चाहिए। इट विल प्रिवेंट अननेसेसरी मूवमेंट एंड फॉर देयर डिसलोकेशन ऑफ द ब्रोकन बोन्स, तो हमेशा ऐसा कभी हो जाए कि अननेसेसरी मूवमेंट एंड फॉर देयर
डिसलोकेशंस, जो गलत जगह पर जहाँ वॉन्स टूटी नहीं है वहाँ पर अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा हमें गलत जगह पर नहीं करना है। द स्प्लिंट मस्ट बी लॉन्ग एनॉग, तो हमेशा जो स्प्लिंट है उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में बांधनी चाहिए। इन केस ऑफ emergencies, pillows, sheets और न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, कार्डबोर्ड्स, पीसेस ऑफ वुड, तो जो लकड़ी के वुड्स हैं, कार्डबोर्ड्स हैं, मैगजीन्स होती हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, पिलोज मीन्स जो तकिया और शीट्स कैन बी यूज्ड अराउंड द इंजर्ड पार्ट एज अ स्प्लाइटिंग, तो हमें उसे बांधने के लिए, स्प्लाइट करने के लिए इन सब का यूज़ भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी रहता है क्योंकि हमारी वॉन्स बहुत ही कड़क होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। उसे अगर हम अच्छे से कस के बांधेंगे तभी वो जुड़ पाती है, दोबारा से ठीक हो पाती है। नेक्स्ट देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। 5th नंबर पर दिया है हमें स्प्रेन। तो स्प्रेन क्या होता है? सम टाइम टिश्यू अराउंड अ जॉइंट गेट टर्न। स्प्रेन मीन्स होता है मोच आ जाना। तो सम टाइम टिश्यूज़ अराउंड अ जॉइंट गेट टर्न, कभी कभी हमारे जॉइंट्स जो हैं वो टर्न होते हैं, मुड़ जाते हैं, जिससे हमें स्प्रेनिंग होती है, मीन्स मोच आ जाती है। वी कॉल इट आ स्प्रेन, इसे हम स्प्रेन कहते हैं। जैसे कोई भी हमारे जॉइंट्स होते हैं वो मुड़ जाते हैं, उन्हें हम स्प्रेन कहते हैं। जैसे कि हमारी जो जॉइंट्स हैं वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है और पेन भी होता है, तो उसे स्प्रेन कहते हैं। द स्प्रेनिड joint should not be moved before it is held, तो हम जो जॉइंट्स हैं उसको मूव नहीं कर पाते हैं। should not be moved before it are held, तो हमें मोच आ जाती है, तो हम जो जॉइंट्स जिस जगह पर हमें मोच आई है वहाँ पर हम मूव नहीं कर पाते हैं। wrap an elastic bandage अराउंड द जॉइंट टू कीप इट स्टिल, तो जहाँ पर भी हमें जो स्प्रेन हुआ है वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? जो इलास्टिक होती है, इलास्टिक बैंडेज होती है, वहाँ पर अच्छे से कसकर बांधना चाहिए स्टिली। ओके, तो हमें स्टिली उस जॉइंट पर जो इलास्टिक बैंडेज होती है वहाँ पर बांधना चाहिए, जिससे कि वो ठीक हो जाए। 6 नंबर पर देखेंगे। 6 नंबर पर हमें क्या दिया है? इंसेक्ट वाइट, तो कोई भी जो कीड़े मकोड़े हैं, जो भी इंसेक्ट्स होते हैं वो हमें काट लें तब हमें क्या करना चाहिए? सम टाइम इंसेक्ट लाइक बीन्स एंड वास्प्स, बीन्स मीन्स मधुमक्खियाँ और वास्प मीन्स जो ततैया होती है उसको वास्प कहते हैं। स्टिंग अस, वो हमें काट लेती हैं। इट इज़ वेरी पेनफुल, इससे हमें बहुत, इनके काटने से हमें बहुत ही दर्द होता है, बहुत ही पेनफुल होता है ये। फर्स्ट ट्राई टू रिमूव द स्टिंग, तो जो उनका स्टिंग होता है उसे निकाल देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। एंड अप्लाई लाइम वाटर एंड अमोनिया, तो जो लाइम वाटर होता है, छूने का पानी होता है, वो लगाना चाहिए। एंड अमोनिया, जो अमोनिया होता है, अमोनिया वाला वाटर होता है, वो लगाना चाहिए टू न्यूट्रलाइज द वाइट, तो जो न्यूट्रलाइज है उसको हटाने के लिए, जो वाइट है उसे सही करने के लिए, जो वाइट किया हुआ है, काटा है, उसे सही करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लाइम वाटर और अमोनिया का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि जो स्वेलिंग है वो हट जाए। देन पुट आइस क्यूब्स
उसके बाद जो आइस क्यूब होते हैं, बर्फ़ के टुकड़े हैं, उन्हें रखना चाहिए ऑन द इन्फेक्टेड पार्ट, जो इन्फेक्टेड पार्ट है उस पर हमें ये रखना चाहिए। एंड रन कोल्ड वाटर ओवर इट, इसको हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कोल्ड वाटर का यूज़ करना चाहिए। अप्लाई अ पेस्ट ऑफ कोल्ड क्रीम एंड बेकिंग सोडा, तो कोल्ड क्रीम और बेकिंग सोडा का हमें इसमें यूज़ करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट दिया है सेफ्टी फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉर्ट, तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट से क्या क्या कैसे सुरक्षा रखनी चाहिए वो हम इस पॉइंट में देखेंगे। वी ऑल हैव इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस एट आवर होम लाइक आयरन्स, कूलर्स, लैम्प्स, टॉयलेट्स, रेफ्रिजरेटर्स एटसेट्रा। तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, आयरन्स होता है, कूलर होता है, लैंप्स होते हैं, टॉयलेट्स होते हैं और रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस होती हैं। तो ये हमारे सभी के पास होते हैं, सभी के घरों में होती हैं मोस्टली। वी यूज़ इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस every day and we use them in ऑलमोस्ट एवरी वर्क वी डू। तो हमेशा इनका यूज़ करते हैं हम किसी भी कार्य को करने के लिए। हम इलेक्ट्रिकल जो एप्लीकेशंस होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनका यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस शुड बी हैंडल्ड केयरफुली एज दे मे केसेस सीरियस इंजरीज और इवन डेथ। तो ये हमेशा जो इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस होती हैं, जैसा हमें सुनने में आता है कि बहुत इंजरीज मीन्स होता है जो चोटें होती हैं उनके लिए, और डेथ मीन्स बहुत कई बार ये कारण बनते हैं हमारी चोटों के लिए और मृत्यु के लिए, मरने के लिए, अगर हम केयरफुली इनका यूज़ नहीं करते हैं तो ये हमें बहुत ही हानि पहुंचा सकती हैं। इफ़ द इलेक्ट्रिक applications are defective them too, they may prove to be डेंजरस। तो ये हमें डेंजरस होती हैं बहुत ही, क्योंकि हम इनका यूज़ जितने केयरफुली करें वही हमारे लिए अच्छा होता है। अगर हम केयरलेसली इनका यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए हानिकारक हो जाएंगे। टू अवॉइड एक्सीडेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉर्ट, तो जो ग्रीन पॉइंट है उसमें कुछ जो अवॉइड करनी चाहिए चीज़ें वो हमें दिए हुए हैं, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उन्हें लर्न करेंगे, रीड करेंगे। डू नॉट पुट एनीथिंग इनटू एन एम्प्टी प्लग सॉक्स, तो जो खाली प्लग्स होते हैं, जैसे कि कुछ जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, वो प्लग्स की जो खाली प्लग्स की जगह होती है उसमें अपनी फिंगर्स को इंजर्ट करने लगते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। यू मे गेट अ इलेक्ट्रिक शॉर्ट, आपको इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग सकता है। सेकंड है नेवर टच इलेक्ट्रिक वायर्स एप्लीकेशंस विथ वेट हैंड्स while they are switched on, तो हमें अपने जो वेट हैंड हैं, गीले भीगे जो हाथ होते हैं, उनसे इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस को नहीं छूना चाहिए, इससे भी हमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग सकता है। थर्ड वाला है डू नॉट टच द इलेक्ट्रिक स्विच while you are standing on a wet फ्लोर, तो जो फर्श है वो हमारा भी गीला है तो भी हमें जो इलेक्ट्रिक स्विचेस होती हैं उन्हें टच नहीं करना चाहिए। फोर्थ नंबर का है डू नॉट पुट योर फिंगर इन टेबल फैंस और हीटर्स व्हेन दे आर ऑन, तो जो हीटर्स और फिंगर्स होती हैं, हमारी जो फिंगर्स होती हैं, कुछ चिल्ड्रंस क्या करते हैं, जो टेबल फ़ैन होते हैं, आप सभी के यहाँ टेबल फ़ैन होंगे और हीटर्स का यूज़ भी आप करते होंगे, तो उनमें हमें अपनी जो फिंगर्स हैं उनको इंसर्ट नहीं करना है, उन्हें फिंगर्स को नहीं डालना है, इससे हमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग सकता है। नेक्स्ट है
5th नंबर का देखेंगे, इन केस you get any electric short or there is a spark, turn off the main switch immediately. अगर किसी को जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग जाता है तो हमें जो मेन स्विच होती है हमारी, तो उसे जल्द से जल्द ऑफ़ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी चली जाए। तो मेन स्विच हमें हमेशा जब भी किसी को इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगे तो वो बंद कर देना चाहिए। Do not operate any electric appliance at your own special हीटर, आयरन एक्सेट्रा। तो आपको अपने लिए स्पेशल हीटर और आयरन का यूज़ भी नहीं करना चाहिए, खुद से ऑपरेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 7th नंबर का है, हैंडल इलेक्ट्रिक cords or wires carefully, do not twist or bend them or step on them। तो जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उसे हैंडल नहीं करना चाहिए, वायर्स को केयरफुली यूज़ करना चाहिए और उन्हें ट्विस्ट और बेंड्स देम और स्टेप ऑन देम, तो उन्हें ट्विस्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें टेस्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें मुंह में नहीं दबाना चाहिए। इफ़ देयर इज़ एनी ओल्ड वायरिंग, कोई भी पुरानी जो वायरिंग है उसे नहीं छूना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। हैव इट चेक्ड एंड गेट इट रिप्लेस्ड इफ़ इट्स ब्रोकन, तो जो कोई पुरानी वायर्स है, ओल्ड वायर्स है, उसको चेक करना चाहिए और उसको बदलवा देना चाहिए, उसे रिप्लेस्ड कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, डॉग बाइट। तो डॉग बाइट कर ले तब हमें क्या करना चाहिए। डॉग बाइट इज़ अ कॉमनली एक्योरेंस, तो कॉमनली हमें कभी भी डॉग काट सकता है, तो ये कॉमनली ऑक्योरेंस है, घटना है। इफ़ द डॉग हैज़ रेबीज़, तो डॉग से क्या हो जाता है, हमें रेबीज़ हो जाती है। डॉग्स की जो सलाइवा होता है माउथ का, उसमें रेबीज़ होती हैं। इट इज़ वेरी डेंजरस, ये बहुत ही डेंजरस होती है। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, इन केस ऑफ डॉग बाइट यू शुड डू नॉट डू द फॉलोइंग द हेल्प्स द विक्टिम, तो हमें क्या हेल्प करनी चाहिए विक्टिम की। इन केस ऑफ डॉग बाइट, तो हमें क्या क्या हेल्प करनी चाहिए विक्टिम की, जो भी पीड़ित है उसको क्या मदद करनी चाहिए वो हम देखते हैं। वॉश द वाउंड, तो जो घाव है उसे वॉश करना चाहिए विथ सोडा अंडर क्लीन रनिंग वाटर, तो हमें जो सोडा डालकर उसको अच्छे से क्लीन करना चाहिए। कवर द वाउंड विथ आ बैंडेज, और उसको बैंडेज से कवर कर देना चाहिए, जो घाव है उसे कवर कर देना चाहिए। टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर इमीडिएटली, तो हमें जो विक्टिम है उसको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। टेक एंटी रेबीज़ इंजेक्शन, तो जो एंटी रेबीज़ जो इंजेक्शन होते हैं वो लगवाना चाहिए। इफ़ द डॉक्टर रिकमेंड्स, तो डॉक्टर है उसके रिकमेंड से, उसकी सलाह से हमें इंजेक्शंस लगवाने चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, थिंग्स टू रिमेंबर, तो जो हमने जो भी पढ़ा है उसे रिमेंबर करेंगे, याद करेंगे। तो जो कुछ पॉइंट्स हैं वो हम इसमें रिमेंबर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस जो वीडियो है इसमें हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेंबर वाली जो थिंग्स हैं वहाँ से लेकर हमारी जो एक्सरसाइज है उसे भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।